जी के आज के विशेषांक में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मुकुंदा महाराज जी के साथ अपनी पहली मुलाकात का वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके घर के आसपास बहुत भीड़ थी। मुझे भी जिज्ञासा हुई और मैं अंदर चला गया और वहाँ मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का थोड़ा भारी कुछ साधु जैसे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति छोटे से तख्त पर बैठा है। वास्तव में उनकी धोती थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। वे अंततः वस्त्र पहने हुए थे और एक साधारण सा काला और सफ़ेद चौखाने वाला कम्बल ओढ़े हुए थे। उनकी छोटी छोटी दाढ़ी थी, उनका सिर थोड़ा सा गंजा था और वे एक खोए हुए से और पागल व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहे थे। वे भक्तों से घिरे हुए थे। जब मैंने पूछा कि ये साधु कौन थे, तो मुझे पता चला कि वे नीम करोरी बाबा जी महाराज थे। यह एक बहुत ही अजीब नाम था, लेकिन मैंने भी उन्हें प्रणाम किया। मैं कुछ समय के लिए वहाँ बैठा और इस पूरी बैठक के दौरान वह छोटे छोटे वाक्यों में बहुत हल्के और बहुत धीरे से बोल रहे थे और वे एक तरह से मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके चेहरे को देख रहा था। यह मेरे दिल को बहुत भाया। फिर मैं उठा और वहाँ से चल दिया और उसी वर्ष हमारे प्रभु श्री नीम करोरी बाबा जी महाराज ने मेरे होने वाली पत्नी को भी वास्तव में जाकर दर्शन दिए, जैसा कि मुझे बाद में पता चला। लेकिन वास्तव में यह हमारे जीवन में बस घटित हुआ और बात वहीं ख़त्म हो गई। इसके बारे में वास्तव में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। मुकुंदा जी ने लिखा है, बहुत धीरे धीरे और बहुत आत्मविश्वास से बाबा जी ने खुद की ओर मुझे आकर्षित किया। उन्होंने विशेष रूप से मुझे अपने पास लाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। मैं जो किसी भी भक्ति से पूरी तरह रहित था और बहुत ही मुश्किल समय और भाग्य से गुजर रहा था, और मैं वास्तव में सभी प्रकार के पाप और बुरे कार्यों से भरा पूर्णतः सांसारिक व्यक्ति था। अब यह लगभग एक बंजर भूमि में जैसे बीज रोपने और फिर पानी देने, फिर इसका पोषण करने की तरह था, ताकि इसमें से फूल और फल आ सकें। इस गतिविधि की गहराई में जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में एक लीला या एक नाटक की तरह था, जिसमें आप एक छोटे से हठी लड़के को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं या कुछ न कुछ देकर उसे लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, ना ही किसी तरह की बुद्धि या ज्ञान था कि किस तरह मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति को एक बहुत ही अनोखे महान भगवान स्वरूप विभूति से बिना शर्त के प्रेम और अनुग्रह प्राप्त हो रहा था। वास्तव में मेरा अहंकार इतना मजबूत था और गर्व इतना तीव्र था कि उसने मेरी दुविधा और विवेक और चीज़ों के बीच अंतर करने की क्षमता पर पूरी तरह से पर्दा डाल रखा था। वास्तव में अपने ही उदाहरण या भागवत में लोग इन और धोखे से भरी हुई लीलाओं के बारे में बात करेंगे, जिनसे लोग अपने बहुत बौद्धिक और घमंडी रवैये के कारण पीछा छुड़ाना चाहेंगे। उन्हें समझाने के लिए वहाँ निरंतर संदेह होगा और इनकी व्याख्या करने के लिए तर्कों को निरंतर तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जाएगा, और वास्तव में उन पर हमारे व्यक्तिगत व्यवसाय को हिलाने के लिए संदेह और इसी तरह के तोड़े मरोड़े गए तर्कों का भी प्रयोग किया जाता है। और मेरी पत्नी इन लीलाओं पर चर्चा करती है जो हमें काफ़ी भ्रमित करती है और जिनके पीछे के रहस्य को खोजने के लिए हमें बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।